दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण हिंदी शब्दों के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका प्रयोग तो हम करते हैं लेकिन कई बार जो है गलत प्रयोग करते हैं। तो उसका जो है पूरा बारीकी के साथ जो है यहाँ पर क्लियरिटी हम आपको देने वाले हैं। जैसे पूर्व और भूतपूर्व में क्या अंतर है इसके विषय में बताएंगे, प्राचीन और प्राचीनतम में क्या अंतर है, वर्ष और साल में क्या अंतर है। तो ये सब जो है दोस्तों आपको बताया जाएगा। कई बार जो है नेता मंत्री भी जो है पूर्व के जगह पर भूतपूर्व का प्रयोग कर देते हैं और भूतपूर्व के जगह पर पूर्व का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखेंगे तब आपको फीलिंग होगा, महसूस होगा। ओके चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं पूर्व और भूतपूर्व में क्या अंतर है। ओके चलिए, पूर्व और भूतपूर्व, ओके ये दोनों में हम यहां पर अंतर स्पष्ट करने वाले हैं। दोस्तों यहां पर पूर्व का मतलब होता है कुल मिलाकर के पहले का या इससे पहले या फिर पिछला। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यही होता है, पहले का या इससे पहले या पिछला। उस जगह पर हम लोग जो है पूर्व का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे आपका हो गया पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व सहपाठी, पूर्व विद्यालय। ओके, तो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, ठीक है, अगर हम पहले की हम बात कर रहे हैं तो उसके पहले जो है पूर्व लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस चीज के पहले हम पूर्व लगा रहे हैं उसका एग्जिस्टेंस जो है अभी फिलहाल होना चाहिए, तब जो है पूर्व वहां पर शोभा देगा, उचित रहेगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। अब भाई एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, अभी यहां पर भूतपूर्व के विषय में बताएंगे, तब फिर जो है क्लियरिटी हो जाएगा। ओके, अब आते हैं यहां पर भूतपूर्व के ऊपर। भूतपूर्व जो पहले था लेकिन अब नहीं है, ठीक है, उस जगह पर हम लोग जो है भूतपूर्व का प्रयोग करते हैं। जैसे, ठीक है, या फिर पहले ये भी आप समझ लीजिए, इसका प्रयोग जो है विशेष रूप से अगर हम देखा जाए तो किसी व्यक्ति का अधिकार हो गया, ठीक है, दायित्व हो गया, पद हो गया, ये सब के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, यहां पर भी जो है सो हम भूतपूर्व प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, या पर सीधे जो है यहां पर हम मंत्री लिख देते हैं, क्लियर, या फिर भूतपूर्व कुलपति या भूतपूर्व राष्ट्रपति, इस तरह से आप जो है सो लगा सकते हैं। अब यहां पर ये जो भूतपूर्व लगा है, अब यहां भूतपूर्व का मतलब क्या है, जो पहले था लेकिन अब नहीं है, ठीक है, मतलब उनका एग्जिस्टेंस भी नहीं है, इस बात को भी ध्यान देना है। जैसे मान के चलो कोई प्रधानमंत्री, जैसे लाल बहादुर शास्त्री का एग्जांपल लीजिए, तो भाई वो प्रधानमंत्री तो थे पहले, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री अभी जीवित नहीं है, तो उस कंडीशन में हम उसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहेंगे। लेकिन वैसे प्रधानमंत्री, ठीक है, जो भाई पहले तो थे लेकिन अभी भी जीवित है, तो उसको हम पूर्व प्रधानमंत्री कहेंगे। या कोई सांसद है, ठीक है, भाई बहुत पहले था अभी वो जीवित नहीं है, तो भूतपूर्व सांसद उसको कहेंगे। अगर वो जीवित है, पहले था, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हम पूर्व सांसद कहेंगे। तो बस यही पूर्व और भूतपूर्व में अंतर है। अब यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है, मतलब मामला कुल मिलाकर के एग्जिस्टेंस का है। अगर एग्जिस्टेंस है, वो चीज वर्तमान में है और पहले था, तो फिर वहां पूर्व का प्रयोग। और भाई पहले तो था लेकिन अब भी जो है नहीं है, ठीक है, तो वैसी कंडीशन में भूतपूर्व। इस बात को भी ध्यान देना है कि हर भूतपूर्व के जगह पर अगर हम पूर्व का प्रयोग कर देंगे तो चलेगा। जैसे अगर लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है,
तो भाई अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री भी अगर बोल देते हैं तो मतलब गलत तो खैर है, लेकिन भाई वो मतलब पूरा पूरी गलत नहीं होगा, उसे भी जो है सो माना जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूर्व के जगह पर, हर पूर्व के जगह पर आप भूतपूर्व का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए भाई कोई प्रधानमंत्री, जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, ठीक है, इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, अगर वो जीवित है तो भाई हम जो है पूर्व प्रधानमंत्री बोलेंगे। अब भाई उसको भूतपूर्व बना दीजिएगा तो फिर गड़बड़ है, गलत है, ठीक है। तो ये बात यहां पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यानी हर भूतपूर्व को हम पूर्व हम बना सकते हैं, लेकिन हर पूर्व को भूतपूर्व नहीं बनाया जा सकता है। चलिए खैर, अब दोस्तों यहां पर अब सेकंड नंबर में क्या था, प्राचीन और प्राचीनतम। क्या है भाई, प्राचीन और प्राचीनतम। चलिए यहां पर लिखता हूं पहले, प्राचीन और प्राचीनतम में अंतर। प्राचीन और प्राचीनतम। प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है दोस्तों बहुत पुराना। क्या होता है, बहुत पुराना, ओके। और क्या है प्राचीनतम, यानी सबसे पुराना, सबसे पुराना या फिर सबसे प्राचीन, इस टाइप से भी बोल सकते हैं, ओके। जैसे बड़ा, एक होता है बहुत बड़ा और एक होता है बृहत्तम, ठीक है, सबसे बड़ा, ओके। तो उसी टाइप से यहां पर है एक प्राचीन और एक है प्राचीनतम। अगर इसका एग्जांपल देखें, ठीक है, प्राचीन का, तो बोल सकते हैं कि भाई भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति या फिर भारत की प्राचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, ओके। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग प्राचीन शब्द का प्रयोग करते हैं जो बहुत पुराने की बात करता है। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत की संस्कृति से पहले और कोई संस्कृति ना रहा हो, ठीक है, या फिर नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम लोग ऐसा वाला कंडीशन में जब पहले की भी एग्जिस्टेंस का कुछ बात हो, चाहे सभ्यता का बात हो या जो भी चीज का बात हो रहा है, अगर उसके पहले भी कोई संस्कृत रहा है तो फिर उस जगह पर हम केवल प्राचीन लगा करके छोड़ देंगे, ओके। लेकिन जैसे ही हम प्राचीनतम पर आते हैं, जैसे सबसे पुराना जो भी वस्तु है या फिर जो भी संस्कृति है, परंपरा है, ओके, मतलब उससे पहले और वैसा था ही नहीं, वैसा हमको मिला ही नहीं है अब तक, तो फिर उस जगह पर हम उसके लिए प्राचीनतम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए नालंदा यूनिवर्सिटी को, तो भाई नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, नालंदा विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय को प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में गिना जाता है, विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। तो ऐसे जगह पर हम लोग प्राचीनतम का प्रयोग करते हैं, मतलब उससे पुराना का एग्जिस्टेंस का भाई कुछ अता ही पता ना हो, ठीक है, मतलब वही सबसे पुराना है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग जो है ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा और भाई बहुत बड़ा, मतलब ये एक होता है बहुत बड़ा और एक होता है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा की जगह पर हम लोग बृहत्तम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो वही चीज है, ठीक है। ये प्राचीन और बृहत्तम जैसा यहाँ पर ये प्राचीनतम है, बस मामला ही है, ओके। चलिए भाई, अब यहाँ पर तीसरे नंबर में क्या था, वर्ष और साल। क्या था, वर्ष और साल में क्या अंतर है। तो यहां पर सबसे पहले आता है वर्ष। ये वर्ष जो है दोस्तों, ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द, ओके। और ये एक औपचारिक है, औपचारिक, और इसका प्रयोग जो है साहित्य में या फिर शुद्ध हिंदी में जो है बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जहां पर शुद्ध शब्द जो है वर्ष का अगर हम बात करें तो फिर यही है वर्ष आपका, ठीक है, जो 12 महीना को दर्शाता है, क्लियर। एक वर्ष का मतलब 12 महीना, एक साल का मतलब 12 महीना, सिंपल सी फंडा है। यही अगर हम देखें साल, ठीक है, साल, तो ये भाई फारसी मूल का है, यानी एक फारसी शब्द है,
क्लियर। और ये एक अनौपचारिक शब्द है, अनौपचारिक, ठीक है, जो बोल चाल में प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यही चीज है और क्या, अनौपचारिक है मतलब बोल चाल में प्रयोग किया जाता है, आदि आदि। तो भाई यहाँ पर अब ये जो वर्ष है, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं नव वर्ष की शुभकामनाएं, ठीक है, यानी नए वर्ष की शुभकामनाएं, या फिर मतलब कि यह विद्यालय जो है 10 वर्ष पहले बना था, तो ये एकदम शुद्ध जैसा फीलिंग होता है, ठीक है। बाकी बात आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या करते हैं, साल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 15 साल का हूँ, या मैं 25 साल का हूँ, ठीक है, या मैं पटना में 8 साल से रह रहा हूँ, 3 साल से रह रहा हूँ, ठीक है। तो आम बोलचाल की भाषा में ये साल का प्रयोग होता है, ठीक है। बाकी बात अगर वर्ष की हम बात करें तो भाई शुद्ध हिंदी लेखन में, सरकारी दफ्तरों में, ठीक है, लेटर वगैरह में, सब कुछ में जो है, ठीक है, जहां पर भी औपचारिकता की बात होगी, फॉर्मेलिटी की बात होगी, तो फिर वहां पर वर्ष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और साल का प्रयोग जो है आम बोलचाल की भाषा में किया जाता है। बस विशेष इतना ही अंतर है, ज्यादा इसमें टाइम पास नहीं करना चाहेंगे। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको जरूर पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।